नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी प्रसन्न एवं स्वस्थ होंगे। पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे शरीर का लगभग 2/3 हिस्सा 2/3 पानी से बना हुआ है। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे वीडियोस YouTube में भरे पड़े हैं और आप किसी विशेषज्ञ से मिले तो भी वे आपसे कहते हैं कि पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। पानी अगर हम कम पीते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे किडनी की समस्या हो सकती है, किडनी इंजरी हो सकती है जिसे हम कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी या AKI, जिसमें कि कुछ समय के लिए किडनी ठीक से काम करना बंद कर देती है और लंबे समय तक अगर पानी की कमी होती रही तो क्रॉनिक किडनी डिजीज भी हो सकती है। इसके अलावा किडनी स्टोन्स की पथरी हो जाने की संभावना बढ़ जाती है और ऐसे ही गॉल ब्लैडर में भी पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। आपका बीपी कम हो सकता है, आपके ब्रेन की काम करने की क्षमता कम हो सकती है, माइग्रेन की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं पानी की कमी से हो सकती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने जरूरत से ज्यादा पानी पिया तो भी ये नुकसानदायक हो सकता है? तो आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा पानी पीने से क्या नुकसान हो सकता है, ताकि आप पर्याप्त मात्रा में ही पानी पिएं, ज्यादा ना पिएं। आज से करीब 1.5 साल पहले की बात है। एक मरीज हमारे इमरजेंसी में एडमिट हुए। उस मरीज को लगातार दौरे आ रहे थे और जिसकी वजह से वे बेहोशी में चले गए थे। लगभग कोमा जैसी स्थिति हो गई थी। तो हमने जब उनकी जांचें कराई तो हमें मिला कि उनका सोडियम लेवल काफी कम हो गया है, लगभग 95 पर पहुंच गया था। नॉर्मल सोडियम लेवल जबकि 135 से लेकर 145 के आसपास होना चाहिए, जबकि इनका सोडियम लेवल 95 हो गया था। इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोनेट्रीमिया। तो हमने जो प्रामाणिक तरीके होते हैं उसके जरिए उनके सोडियम लेवल को धीरे धीरे ठीक करते हुए नॉर्मलाइज कर दिया। लेकिन हमें बड़ी उत्सुकता थी कि इनका सोडियम लेवल इतना कम कैसे हो गया। तो हमने सारे कारण खंगालने की कोशिश की जिससे कि सोडियम लेवल कम हो जाता है, हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। जैसे कि थायराइड की बीमारी, किडनी की बीमारी या हार्ट की समस्या या कोई ऐसी दवाई जिससे कि सोडियम लेवल धीरे धीरे करके ब्लड में कम हो जाता है। तो इनमें से कोई भी कारण इस मरीज में नहीं था। तो जब मरीज थोड़े ठीक हो गए तो मैंने उनसे पूछा कि आप पानी कितना पीते हैं। तो उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब कैसे पता चला आप कैसे पानी के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत पानी पीता हूँ और जिस दिन मुझे ये समस्या हुई उस दिन मैंने करीब 8 लीटर पानी एक ही दिन में पी लिया था। मुझे किसी ने कह दिया था कि पानी खूब पीना चाहिए और कभी कभी बहुत पानी पीकर पेट की सफाई कर लेनी चाहिए, और इस वजह से मैंने उस दिन करीब 8 लीटर पानी एक ही दिन में ले लिया था सुबह के वक्त। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने जरूरत से ज्यादा पानी पी लिया तो आपको बहुत अधिक समस्या हो सकती है, खासकर सोडियम के कम होने की वजह से। तो जब भी हमारे शरीर के भीतर सोडियम का लेवल कम होता है तो अलग अलग मरीजों में अलग अलग लक्षण आते हैं, अलग अलग सोडियम के लेवल के हिसाब से। अगर थोड़ा ही सोडियम का लेवल कम हुआ है तो आपको हो सकता है कि केवल कंफ्यूजन हो रहा हो, कुछ बातों को समझने में दिक्कत हो रही हो, आपकी मेमोरी में थोड़ी समस्या हो सकती है, थकावट लग सकती है, बेवजह आप थके थके महसूस करते हैं। और थोड़ा सोडियम कम होने लग जाए तो आपको हर काम करने में स्लोनेस होने लगती है, हर काम बहुत धीरे धीरे करने लगते हैं, जैसे कि पार्किंसन की बीमारी हो गई है। और लंबे समय तक सोडियम कम रहे और बहुत अधिक नीचे चला जाए इसका स्तर तो आपको मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं। और सोडियम लेवल किसी का कम होता चला गया, बहुत अधिक नीचे चला गया तो मरीज कोमा में जा सकता है। तो आज के इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही आपको बताना है कि पानी तो पर्याप्त पीना चाहिए, लेकिन एक सीमा से ज्यादा पानी पीना आपके लिए खतरनाक हो सकता है और कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। यह सुनते ही आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, तो फिर आखिर पानी कितना पीना चाहिए? तो अधिकतर लोगों के लिए 2.5 से 3.5 लीटर पानी पर्याप्त होता है और ये पानी की मात्रा अधिकतर निर्भर करती है आपके कार्य करने की शैली पर या आप कौन सा काम करते हैं उस पर। अगर आपका अधिकतर समय AC में गुजरता है तो आपको बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप धूप में काम करते हैं, पसीना बहुत बहाते हैं तो आपको पानी की मात्रा निश्चित रूप से ज्यादा रहेगी। और कई बार कि आपका शरीर स्वयं बताता है कि आपको पानी की कितनी आवश्यकता है। आप अपने शरीर पर ध्यान रखें और जब तक आपका शरीर आपको निश्चित रूप से बता ना सके तब तक आप यह मान के चलें कि 2.5 से 3.5 लीटर पानी पर्याप्त है। इससे अधिक पीने पर हो सकता है आपको नुकसान होने लग जाए।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप इसे अपने प्रियजनों को जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही उपयोगी वीडियो और मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।